हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में छोटी सी एक्सरसाइज है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों निगेटिव। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों निगेटिव। और फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों निगेटिव। ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और cos x अगर माइनस हाफ है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos x पहले तो आप क्या करा करो कि ट्रायंगल बना लिया करो। ठीक है। तो cos x जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस एंगल को x बोल दें तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो यहाँ पर बिना साइन के लिख लिया करो, मतलब प्लस में लिखा करो, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √3। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम बिना इस ट्रायंगल को बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन ट्रायंगल को बना के ही करेंगे। ठीक है ना। चलो तो अब क्या क्या हमें निकालना है वो देखते जाते हैं। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो कौन कौन पॉजिटिव आने वाला है, टैन और कॉट। बाकी सारे निगेटिव आने वाले हैं ना। तो साइन हम लोग क्वाड्रेंट से पता करेंगे और वैल्यू जो है हम लोग मैग्नीट्यूड वो इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, √3, हाइपोटेन्यूज है 2। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये निगेटिव होगा, तो -√3/2। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा -2/√3। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan पॉजिटिव आएगा और tan x आएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3/1, यानी कि कितना, √3। और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल cot 1/√3। और cos x है -1/2, तो sec x कितना हो जाएगा, -2। ठीक है ना। तो ट्रायंगल बना के हम लोग इस तरीके से सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि साइन एक्स 3/5 है और x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो इसको 3 बोल देते हैं और ये 5 हो गया। और ये आ जाएगा √5² -3², यानी कि 4। ठीक। चलो तो अब किसको पॉजिटिव रहना है, केवल साइन दिया हुआ है और cosec x को पॉजिटिव होना है, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। तो cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा -4/5। ठीक है ना। उसके बाद tan कितना हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा -3/4। कॉट इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -4/3। sec x क्या हो जाएगा, cos x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -5/4। और cosec x क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में sin x दिया उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/3। तो आई गेस पहले दो पार्ट आपको क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। अब दिया हुआ है cot x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल cot और tan पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तो cot x होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो अगर ये x है तो बेस 3 और परपेंडिकुलर 4 हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो 4 हो जाएगा क्योंकि x के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये हो गया बेस। और ये होगा √3² + 4² यानी √25, यानी कि 5 हाइपोटेन्यूज। ठीक है। चलो अब हमें लिखना है सबसे पहले साइन एक्स, और नेगेटिव होंगे ये चारों, और बाकी कॉट एक्स दिया हुआ है तो टेन एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा 4/3। चलो अब साइन एक्स लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और नेगेटिव साइन के साथ, तो -4/5। कॉसेक इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -5/4। कॉसेक्स क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि -3/5। और सेक एक्स इसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि -5/3। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा।
अब फोर्थ वाला देखते हैं, इसमें हमें sec x दे रखा है, तो sec x होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना, तो वो पहले लिख लिया, sec x होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, तो ये x है, तो बेस को हम लोग कितना ले सकते हैं 5, और इसको ले सकते हैं 13, तो ये आएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट 144, यानी कि 12। ठीक, चलो अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कौन कौन पॉजिटिव रहने वाला है, sec x और cos x, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो माइनस का 12/13, cosec x इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस का 13/12। क्वेश्चन में sec x दिया हुआ है, तो cos x क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/13। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि -12/5, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो केवल sec और cos पॉजिटिव होंगे। और cot x क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस का 5/12। तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग सारे सॉल्व कर ले रहे हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब फिफ्थ देख लेते हैं, इसमें tan x जो दे रखा है वो दे रखा है -5/12, और सेकंड क्वाड्रेंट में है हम लोग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो बचे चार हैं वो नेगेटिव होंगे। तो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये x है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 169, यानी कि 13। ठीक है ना, tan का हम लोग ने ये यूज किया कि tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो अब साइन और कोसेक को तो पॉजिटिव लिखना है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13, और ये उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 13/5। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना 13, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस का 12/13, ये हो जाएगा माइनस का 13/12। और क्वेश्चन में tan x दिया, तो cot x क्या हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 12/5। तो ये 5 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की गिवन एंगल पर वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप ये जो पॉइंट लिखे हैं इनको याद रखना, कि टी ऑफ 2n पाई प्लस थीटा हमेशा टी थीटा आएगा, टी ऑफ 2 पाई को 360 डिग्री लिख दिया, तो टी ऑफ 360 डिग्री एन प्लस थीटा भी हमेशा टी थीटा आएगा। टी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी लिख दें। तो अगर 2n पाई है, मतलब 2 पाई, जैसे साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होगा, साइन थीटा, साइन ऑफ एन की जगह 2 रख दो, एन इंटीजर है, तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा क्या होगा, हमेशा साइन थीटा होगा ना। साइन ऑफ -2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। कॉस ऑफ 24 पाई, यहाँ पर बेसिकली क्या है, पाई का इवन मल्टीपल लिखा हो ना, तो कॉस ऑफ 24 पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा होगा ना। तो टी ऑफ 2n पाई प्लस थीटा हमेशा टी थीटा, टी ऑफ 360 डिग्री एन प्लस थीटा इज इक्वल टू टी थीटा। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे पहला है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि 765 को हमें 360 डिग्री का मल्टीपल प्लस सम एंगल लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमेशा क्या किया करो, कि पहले 36 है, तो ये देख लो कि 36 का कौन सा मल्टीपल, 36 मतलब 360 है, वो जीरो से बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे 36 को 2 से किया, तो ये कितना आएगा 72, यानी कि 360 को 2 से करते हैं तो कितना आता, 720 डिग्री है ना, 360 से ही सोच लो डायरेक्ट। तो 720 और 765 आसपास है, तो हम लोग ने इसको कैसे लिख लिया, कि साइन ऑफ 2 × 360 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा, 720 और 765 में कितने का डिफरेंस है, 45 डिग्री का। अब ये फैक्ट यूज कर लो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि टी ऑफ 360 डिग्री एन प्लस थीटा इज इक्वल टू टी थीटा, तो ये 360 डिग्री एन प्लस थीटा टाइप की चीज लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक, और ये हो जाएगा 1/√2। ठीक, चलो फिर उसके बाद अगला पार्ट है कॉसेक -1410 डिग्री। तो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। हो सकता है कि अभी आपने इस एक्सरसाइज तक ही अगर बुक पढ़ी है तो ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो,
लेकिन इसके जस्ट बाद ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। और चूंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ये तो बोलेगा नहीं कि भाई जो एक्सरसाइज 3.2 तक पढ़ा था उससे ही लगाओ, तो आप ऐसे ही सॉल्व करना ना, टी ऑफ माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगा लेना, तो उससे इजी पड़ जाता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो यानी कि इन चारों में माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस और सेक जो होते हैं वो माइनस को खा जाते हैं, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा बराबर होते हैं, सेक ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ थीटा बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर कॉसेक था तो माइनस बाहर आ गया। अब 1410 है, तो 36 इंटू 4 जो होगा वो 144 आएगा, तो यानी कि 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आएगा। ठीक है, तो 1440 और 1410 आसपास के ही नंबर है। ठीक है, तो माइनस, इसको ऐसे लिख लिया, कोसेक 360 डिग्री इंटू 4, तो 1440 आ जाएगा, और हमें 1410 चाहिए, तो यानी कि कितना ज्यादा आ गया, 30 डिग्री ज्यादा आ गया। ठीक, अब अगर आप ध्यान दो तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें हम लोग ऐसे लाइन बना लेते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं कि 360 डिग्री एन जो होगा वो यहाँ पर होगा, 360 इंटू 4 में आप यहाँ पर होगे, और कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है ना, हमेशा 2n पाई वाले जो नंबर होंगे या 360n वाले नंबर होते हैं वो इस लाइन पर होते हैं, और उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हम लोग कहाँ पर पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो ये तो आपको थ्योरी तो पता ही होगी ना, ये तो हम लोग की क्वेश्चन सॉल्व करने की क्लास है, तो हम लोग थ्योरी बहुत ज्यादा तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन सीरीज बात है कि 360 इंटू 4 करोगे तो यहीं पर आ जाओगे, क्योंकि एक रोटेशन 360 डिग्री का ऐसे होगा, और वही तुम्हें 4 बार करना है, तो 4 बार रोटेट हो गए तो फिर से यहीं पर आ जाओगे, और उसमें सब 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक होते हैं, तो कोसेक तो नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और वो कितना होता है, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी कि 2। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। tan 19 पाई बाई 3 है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ये देखेंगे कि 3 का नियरेस्ट मल्टीपल देखेंगे यहाँ पर, है ना, 19 पाई, 3 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा देगा, 18 पाई। ठीक है ना, मतलब 18 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको आप कैसे लिख लेना, 18 पाई प्लस पाई, 19 पाई को ऐसे लिखना अपॉन 3। ठीक है, अब 3 को दोनों के नीचे लिख लेंगे तो 18 पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 6 पाई, और ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो वही टी ऑफ 2n पाई प्लस थीटा हमेशा टी थीटा होता है, तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, चलो अब नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में है साइन -11 पाई बाई 3, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। अब फिर से वही करो कि 3 का नियरेस्ट मल्टीपल 11 पाई के पास कौन है, 12 पाई, तो इसको ऐसे लिख लो साइन, है ना, आप 9 पाई भी बोल सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट कौन है, 12 पाई ज्यादा करीब है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन, और ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो अगेन इवन मल्टीपल ऑफ पाई इस लाइन पर आते हैं, है ना, एक रोटेशन 2 पाई का होता है, तो यहां से यहां तक 2 पाई, और फिर यहां से यहां तक 2 पाई, और उसमें एक एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा, तो अगेन कहां पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर साइन निगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन पाई बाई 3, यानी कि प्लस का √3/2। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 10th की, तो उसमें है कॉट
-15 पाई/4। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये आ जाएगा -cot 15 पाई/4। अब 4 का नियरेस्ट मल्टीपल 15 पाई के पास 16 पाई है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो 16 पाई अपॉन पाई 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई/4। तो अगेन 4 पाई यहाँ पर होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर कॉट निगेटिव होता है। तो कॉट 4 पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा -cot 5/4। तो ये हो जाएगा कॉट पाई/4, और कॉट पाई/4 कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। और जब आप ये वीडियोस देखने आते हो, तो मैंने ये वीडियोस ये एज्यूम करके बनाए हैं कि जब आप वीडियोस देखने आ रहे होगे एक्सरसाइजेस के, पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, तो आप थ्योरी पढ़ के आ रहे होगे, और जो मुझे लगेगा थ्योरी आगे की है तो वो मैं आपको ओरली यहाँ पर बता दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये थ्योरी की क्लास नहीं है, ये केवल वीडियो सोल्यूशंस की क्लास है ना। तो थ्योरी का हमें आइडिया होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको थ्योरी का इसमें आइडिया होना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।